गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जीनोमिक्स और प्रोटेomics टॉपिक पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये फर्स्ट टॉपिक है जीन मैनिपुलेशन, या जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो जीन मैनिपुलेशन, जीन मतलब कि हम जीन को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसकी क्लोनिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से हम उसकी वृद्धि करवा सकते हैं, ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जीन मैनिपुलेशन। इसमें देखिए, इट्स अ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोटेक। ये बायोटेक की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं बायोटेक में। इट मीन्स जीन मैनिपुलेशन इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो का मीन होता है कि अगर हम लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन में जीन की वृद्धि कराएं, जीन का मैनिपुलेशन कराएं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जीन इन विट्रो कंडीशन। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगी जीन मैनिपुलेशन की प्रोसेस। देखिए, जब जीन का मैनिपुलेशन करवाना होता है तो हम कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को लेकर के जीन की क्लोनिंग करवाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डीएनए सीक्वेंसेस है, हमारा मतलब अगर हम इसे प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट का डीएनए सीक्वेंसेस, अगर एनिमल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एनिमल की जीन का सीक्वेंसेस या डीएनए का जो सीक्वेंसेस है उसे हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जीन सीक्वेंसेस। हम आइसोलेट करेंगे, उसको अलग करेंगे। अलग करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर डीएनए को कट करवाना पड़ता है। मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ये हमारा डीएनए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो बेस पेयर्स हैं वो हमारे डिज़ायरेबल बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं। तो हम इस पर्टिकुलर एरिया पर कट करवा करके इस डीएनए सीक्वेंस को अलग करेंगे, देन इसकी क्लोनिंग करवाएंगे। तो इसमें जो डीएनए कटिंग होती है वो एक स्पेशल टाइप के एंजाइम के थ्रू होती है, और उस एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखिए, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इन विट्रो कंडीशन में ही फंक्शन कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि लैब में आपने बड़े बड़े आपके पास में टूल्स है, उन टूल्स के थ्रू आपने कटिंग करवा दिया डीएनए में। ये बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में होने वाला प्रोसेस है। इसमें एंजाइम है, ये औजार टूल नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का एंजाइम है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर डीएनए को कट करता है। ये केवल उसी सेगमेंट पर डीएनए को कट करेगा जहाँ पर इसका सीक्वेंस और डीएनए का सीक्वेंस सिमिलर होगा, तो ये उसी एरिया पर कट करेगा। देन क्या करते हैं, यहाँ पर हमने डीएनए का कटिंग करवा लिया है। डीएनए का कटिंग करवाने के बाद हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए था उस डिज़ायरेबल डीएनए को हमने अलग कर लिया है। अब ये जो डिज़ायरेबल डीएनए है जिसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हैं इन विट्रो कंडीशन में, उसे हम क्या करेंगे, इंसर्शन इन बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। कैसे बैक्टीरियल सेल, जैसे ई कोलाई में एक सर्कुलर डीएनए होता है, उस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये सर्कुलर डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये केवल एज अ वेक्टर हम लैब में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एक एसेंशियल डीएनए प्रेजेंट है। वो एसेंशियल डीएनए क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ और उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो सर्कुलर डीएनए है इसका इस बैक्टीरियल सेल में कोई रोल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल से इस सर्कुलर डीएनए को, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे हम वेक्टर कहते हैं, इसे रिमूव करवा लेंगे। जब हम रिमूव करवाएंगे तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डीएनए की कटिंग के लिए यहाँ यूज़ किया था, वैसा ही एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इस बैक्टीरियल सेल में कट लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये जो सर्कुलर डीएनए है यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा देगा, तो ये सेगमेंट जो है ये फ्री हो जाएगा। मान लीजिए कि जिस तरीके से कटिंग हुआ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमने डीएनए उसको तो अलग कर दिया, और हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए है वो हमने इस पर्टिकुलर एरिया पर इंसर्ट करा दिया। जैसे ही इसका इंसर्शन हुआ है उसके बाद हम एक और एंजाइम की एक्टिविटी कराएंगे जिसे हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम, जो क्या करता है, इन स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, कटिंग करने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम। वो क्या करेगा, इन दोनों
एरिया को जोड़ देगा और इसके बीच में हमारा डिज़ायरेबल डीएनए है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, किसी दूसरा डीएनए सीक्वेंस को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल का डीएनए था, फिर उसमें हमने डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले अपने डीएनए को इंसर्ट कर दिया, तो ये जो हो गया ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, इसकी क्लोनिंग करवाएंगे। तो एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस की क्लोनिंग करवाने के लिए हमने इन सारी प्रोसेस को फॉलो किया। तो ये जो क्लोनिंग हुई है उससे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन बन जाएगा, डीएनए की क्लोनिंग हो जाएगी, जीन की क्लोनिंग हो जाएगी। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को, जहाँ पर हमने जीन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया है और उसके साथ में उसकी क्लोनिंग करवाई, तो आइडेंटिफाई करने से लेकर के क्लोनिंग करवाने तक का जो सीक्वेंसेस होता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन मैनिपुलेशन कहते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब है कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन रेगुलर बनते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्बर, क्योंकि आगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वो आर्बर ने ही दिए थे। इन 1960 डब्ल्यू आर्बर, उन्होंने क्या किया था, इन अ बैक्टीरियल सेल सम एंजाइम्स आर फाउंड दैट ब्रेक्स द वायरस डीएनए इनटू द सेगमेंट। इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो वायरस डीएनए को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले ये किसने बताया था, ये आर्बर ने बताया था इन 1960। देन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेसेल्सन एंड युवान, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। इन 1968 मेसेल्सन एंड युवान ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो नेम दिया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम किसने दिया था, वो दिया था मेसेल्सन एंड युवान ने। इन 1972 जैक्सन ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को फॉर्मेट किया था, उसका फॉर्मेशन किया था। इन 1973 कोहेन एट ऑल, मतलब कोहेन और उसके साथियों ने फर्स्ट हाइब्रिड प्लाज्मिड बनाने का काम किया था। हाइब्रिड मतलब वही रिकॉम्बिनेंट टाइप का, तो वो बनाने का काम किसने किया था, कोहेन एंड एट ऑल ने, उनके साथियों ने मिलकर के किया था। इन 1977 चिल्टन और उसके साथियों ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो बैक्टीरिया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है। एग्रोबैक्टीरियम में जीन सीक्वेंसिंग, जीन एक्सप्रेशन जो है वो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस जो बैक्टीरिया था उसका टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। तो किसने किया था, चिल्टन एंड एट ऑल ने, और उन्होंने आइसोलेट करके कहाँ से किया था, और उसको प्लांट सेल में इंसर्ट भी करवाया था। नेक्स्ट जेफरीज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेफरीज इन 1986 इन्होंने क्या किया था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो कॉन्सेप्ट था वो जेफरीज ने ही दिया था। जो हम क्राइम है, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए का सीक्वेंस हम पता करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन पेरेंट है, कौन विक्टिम है, कौन रेपिस्ट है। ये सारे जो क्राइम है इनको हम जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉरेंसिक में यूज़ किया जाता है, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो जेफरीज ने दिया था। इन 1987 बर्टन एट ऑल, इन 1987 में बर्टन एट ऑल ने क्या किया था, बीटी जीन, बैसिलस थुरिंजिनेसिस जीन का आइसोलेशन किया था। बीटी कॉटन, बीटी राइस, ये हमारे आगे सिलेबस में हम इसको भी डीपली डिस्कस करेंगे। इन 2001 वेंटर एट ऑल और ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था, इन दोनों ने मिल करके एक सीक्वेंस बनाया था, वो था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। ये 2001 में था। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस किसने बताया, तो वेंटर एट ऑल, और ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट के थ्रू ये आइडेंटिफाई हुआ था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट करता है, या डीएनए की कटिंग के लिए जिस एंजाइम को हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इन 1960 डब्ल्यू आर्बर, अभी हमने डिस्कस किया था, उन्होंने क्या बताया था कि बैक्टीरियल सेल में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि वायरस डीएनए को डिफरेंट पार्ट में कट करते हैं। तो इन्होंने ही बताया था, उन्होंने डब्ल्यू आर्बर ने आइडेंटिफाई ना बैक्टीरियल सेल, उन्होंने बैक्टीरियल सेल में से आइडेंटिफाई किया था।
इन 1970 स्मिथ, नथन एंड आर्बर, इन तीनों के नाम याद रखना कि 1970 में स्मिथ, नथन एंड आर्बर ने क्या किया था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया था। अलग करने का काम जो था वो स्मिथ, नाथन और आर्बर। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसने बताया, तब तो आर्बर ने बताया था, और सबसे पहले आइसोलेट किसने किया, तो स्मिथ, नथन एंड आर्बर ने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया था। जब इन्होंने आइसोलेट किया था तो इन्होंने आइसोलेशन के साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। इन्होंने बताया था कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट, या जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, उस पर ही कट लगाने का काम करता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि डीएनए सीक्वेंस में जो भी हमारा डिज़ायरेबल जीन प्रेजेंट होगा, जिस बेस पेयर सीक्वेंस पर प्रेजेंट होगा, वो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो उस सीक्वेंसिंग पर ही कट लगाने का काम करेगा। तो वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वन रिकॉग्नाइजेशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट ही प्रेजेंट होती है। सेकंड, इन्होंने बताया था रेस्ट्रिक्शन साइट इज बेस्ड ऑन पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस। व्हाट इज पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस? ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें बेस पेयर्स का सीक्वेंस आगे और पीछे से इक्वल ही होता है। देखिए ये जो है गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, देन थाइमिन, देन साइटोसिन, साइटोसिन, देन ये इसी का रिवर्स है CCT और AGG। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाता है? ये पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी वो पूरी तरीके से पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही बेस्ड होंगी, और जहाँ से कट लगता है उस कट का लगने वाली जगह जो है उसे हम कहते हैं क्लीवेज साइट या क्लीवेज पैटर्न। ठीक है, जहाँ कट लगाता है वहीं पर क्लीवेज पैटर्न होता है। देन वन DNA फ्रेगमेंट is identified by one special restriction enzyme। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर साइट पर आइडेंटिफाई करेगा और उसी एरिया पर कट लगाता है। तो वही बात है कि एक डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, जैसे अभी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बेस सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस है, तो ये इसको आइडेंटिफाई करेगा और इस पर्टिकुलर एरिया पर ही कट लगाने का काम करता है। There is no effect on different DNA fragment in different restriction site, कि different restriction site पर different DNA fragment का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आगे की क्लास होगी उसमें हम different टाइप के restriction एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कस करेंगे।